हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सेक्शन 214 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 214 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि अगर मान लो एजेंट्स को कोई भी डिफ़िकल्टी होती है कुछ काम करते टाइम, जो कि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रहा है, तो जो भी एक डिफ़िकल्टी प्रिंसिपल को एजेंट को आती है, तो वो डिफ़िकल्टी जो होती है उसे अपने प्रिंसिपल को कम्युनिकेट करनी होती है, उसके बारे में उसको इन्फॉर्म करना होता है। अगर वो इन्फॉर्म नहीं करता तो उससे कुछ भी उसको लॉस होगा प्रिंसिपल को, तो वो लॉस किसे बियर करना पड़ेगा? वो लॉस एजेंट्स को बियर करना पड़ेगा। जैसे मान लो जो एजेंट है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे कुछ सामान खरीदता है, और वो जो सामान था, जो गुड्स था, वो उसे प्रिंसिपल को भेजना होता है। लेकिन क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्ट वगैरह होती है उसकी स्ट्राइक हो जाती है, तो उस स्ट्राइक के बारे में जो एजेंट होता है वो प्रिंसिपल को कुछ भी इन्फॉर्म नहीं करता, ठीक है, और कुछ बताता नहीं है, जिस कारण से कि जो प्रिंसिपल होता है वो कोई स्टेप नहीं ले पाता, और ना वो आगे कुछ बोल पाता है किसी पार्टी से। अगर उसने कोई डील की होगी तो उससे कुछ भी नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पे जो सेक्शन 212 हमने पढ़ा था, सेक्शन 212 था कि स्किल एंड डिलीजेंस जो होती है यूज़ करनी होती है एजेंट को अपने प्रिंसिपल के लिए। कोई भी अगर उसकी स्किल है जिससे कि प्रिंसिपल का कोई लॉस रुक सकता है, ठीक है, तो वो स्किल उसने अगर यहाँ पे यूज़ नहीं करी है, या जो डिलीजेंस उसको यूज़ करनी चाहिए कि भी उसको अपनी पूरी मेहनत करनी चाहिए थी ये इन्फॉर्मेशन जो है प्रिंसिपल के पास पहुँचाने की, लेकिन उसने ये प्रिंसिपल के पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचाई, तो यहाँ पे जो होता है उस प्रिंसिपल को अगर कुछ लॉस होता है इसके कारण, तो वो जो लॉस जो है उसे एजेंट को बियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सेक्शन जिस बार जो कहता है उसको अगर हम रीड करके भी देख लेते हैं ताकि हमें सही तरह समझ आए। देखो, सेक्शन 214 कहता है कि एजेंट्स ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद प्रिंसिपल, की एजेंट की ये ड्यूटी है कि उसे अपने प्रिंसिपल के साथ, जिसने कि उसे अपॉइंट किया है, उसके साथ उसे कम्युनिकेट करना होता है। कोई भी अगर बात है उसको उसे बतानी होती है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एन एजेंट इन केस ऑफ डिफ़िकल्टी। ये देखो, ऑब्वियसली जब उसको कोई डिफ़िकल्टी होगी उसी टाइम वो कम्युनिकेट करेगा। कोई भी दिक्कत आ रही है उसको, जिस, ठीक है, तो उसे उसको कम्युनिकेट करना चाहिए डिफ़िकल्टी के टाइम। टू यूज़ रीजनेबल डिलीजेंस इन कम्युनिकेटिंग विद हिज प्रिंसिपल, और उसे रीजनेबल डिलीजेंस यूज़ करनी चाहिए। डिलीजेंस मतलब कि अपने पूरे हार्डवर्क यूज़ करने चाहिए, पूरी मेहनत करनी चाहिए, जो कि अगर वो कम्युनिकेट कर सकता है किसी भी तरह से, तो उसे प्रिंसिपल के साथ कम्युनिकेट करनी चाहिए अपनी डिफ़िकल्टी, ठीक है, कि कोई भी उसको प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है ना, विद द प्रिंसिपल एंड इन सीकिंग ऑब्टेन द इंस्ट्रक्शन। और यहाँ पे वो हिज इंस्ट्रक्शन मतलब कि जो प्रिंसिपल है उसके इंस्ट्रक्शन ले कि भाई मेरे को ये डिफ़िकल्टीज आ रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ स्ट्राइक थी जिसके कारण से वो ट्रक्स के थ्रू माल नहीं पहुँचा पा रहा था, तो यहाँ पे एटलीस्ट उसको जो उसका प्रिंसिपल था उससे इंस्ट्रक्शन लेनी चाहिए कि मैं माल नहीं पहुँचा पा रहा तो मैं क्या करूँ इसके अंदर। अगर उसके बाद भी उसको कुछ लॉस होता है उसके इंस्ट्रक्शन लेने के बाद प्रिंसिपल को, ठीक है, और वो उसके हिसाब से काम करता है एजेंट, तो उसके लिए एजेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। लेकिन वो उसके साथ कोई बात कम्युनिकेट ही नहीं करता है, ठीक है, तो उस कारण से अगर प्रिंसिपल को कुछ लॉस होता है, ठीक है, कि वो अपनी पूरी डिलीजेंस का यूज़ नहीं करता, उसको कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं देता, ठीक है, तो उस कारण से अगर प्रिंसिपल को कुछ लॉस होगा तो वो लॉस उसे उठाना पड़ेगा। तो सेक्शन 214 जो है यही कहता है हमारा। बाकी के सेक्शन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।